नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है। मैंने अपनी साफ़ सफाई वगैरह सारे जो काम है वो निपटा लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी थी पूजा। रूही ने कान्हा जी को नहला धुला दिया था और इस पे मतलब तैयार नहीं होते अच्छी तरह। कर तो देती है फिर भी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं इस पे होते। और यहाँ पे बस मैं उनके जो रह गए थे ना, ज्वेलरी वगैरह सी, ईयरिंग कान्हा जी की या कुछ भी, तो मैं वो पहना रही थी। तो मैं कहा चलो भाई, मतलब ये है कि मैं नहाती, मतलब मेरा नहाना धोना होता है इतना, मैं अपने काम करती हूँ तो इतना बच्चे कान्हा जी को नहला धुला देते हैं। कई बार ये दिया भी लगा देते हैं, फिर बाद में हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए जी, अभी हम लोग करने लगे हैं पूजा। और इसके बाद आज मेरा आने वाला था छोटे वाला भाई, और वो सुबह ही चल दिया था जल्दी। ये दिन है सोमवार का, और पीहू के डैडी चले गए थे सुबह ही दिल्ली। तो जब वो चले गए, वैसे जल्दी चले जाते हैं वो 4 साढ़े 4 बजे से, तो उन्हें भेज के फिर मैं लेट गई, मुझे फिर से नींद आ गई। तो फिर मेरी थोड़ी सी लेट आँख खुली, तो फिर आशु का फ़ोन आया, उसने बताया कि चल दिया भाई वहाँ से और आने वाला थोड़ी सी देर में, मतलब आ जाएगा 9 साढ़े 9 10 बजे तक। मैं कहा चलो फिर। तो फिर मैं फटाफट से उठी, मैंने फिर अपने घर के काम समेटे, फटाफट से साफ सफाई करी और नहाना धोना करा सारा कुछ। तो यहाँ पे बस जी हमारी पूजा पाठ हो गई है। फिर इतने में उधर से गुड्डू और पीहू आ गई थी, क्योंकि इस दिन आशु की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं भी। और मेरे क्या हो रहा है कि मेरी ना टांग पे, थाई के पास थोड़ा सा नीचे, तो वो बाल तोड़ होता है ना जो, वो हो रखा है मेरी टांग पे। तो दवाई लेके रखती हूँ तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन वैसे बड़ी दिक्कत हो रही है। जब ये वीडियो है सोमवार का, तो उस दिन बहुत छोटा सा था, मतलब इतना नहीं था, पता नहीं लग रहा था। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, उस टाइम ना मेरी मतलब टांग में दर्द इतना है बहुत ज़्यादा, और कई बार अकड़ाहट सा भी हो जाता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही थी आलू की सब्जी, रायता था और पूरी। मेरा भाई दिल्ली रहता है, छोटा अकेला ही रहता है वो, एक उसका दोस्त उसके साथ रहता है, और खाना वगैरह बनाने का आपको पता ही है वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता। तो वो अपने आप भी अगर कुछ बनाता है तो पुलाव वगैरह या थोड़ा बहुत दाल वगैरह भी बना लेता है, या फिर बाहर से मंगवा लेते हैं वो। लेकिन बस घर की जो खाना होता है वो वाला नहीं उसे वहाँ पे मिलता। तो उसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बनाऊँ, तो कहने लगा इंदु आलू की सब्जी और रायता और पूरी बना लेना। तो मैं कहा चल भाई वही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि उसको खाना है। देखिए होता ही है, वैसे तो आप कितना ही घर का खाते रहो, लेकिन जब घर का नहीं मिलता ना, तो सिंपल सी दाल फुल्का भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं तड़का लगा रही थी और साथ के साथ जो अपने बाकी के काम है वो भी कर रही थी। तो जी यहाँ पे देखिए, आटा भी मैंने लगा दिया है और सब्जी में तड़का भी मेरा लगभग लग गया है। सबके लिए मैं इधर ही बना रही हूँ क्योंकि डैडी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन बाकी जो है सबके लिए मैं इधर ही बना रही थी। मैंने कहा सब एक ही जगह खा लेंगे। तो यहाँ पे तड़का लगा के कुकर बंद करके मैं रख दूंगी, और फिर मैंने उसके बाद जो है तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। नहीं नहीं, तेल नहीं, पहले मैंने रायता बनाया। मतलब आलू नहीं डाल लेते उसमें, कुछ नहीं, सिंपल रायता था, प्लेन रायता, जिसमें कि मैंने नमक मिर्च और जीरा पाउडर वगैरह डाल दिया था। तो बस वो दही मैंने मंगवा ली थी, दही और दूध दोनों चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। मैंने कहा चलो भाई, अगर वो पहले आके चाय पिएगा या कैसे भी, तो मैं पहले चाय बना दूंगी, नहीं तो फिर सीधा खाना ही। फिर बल्कि मैंने उसे फ़ोन करा था, मतलब जब मेरा ये सब्जी में मैंने तड़का लगा दिया, रायता भी बना दिया था, और फिर मैंने तेल भी मतलब चढ़ा दिया था। मैंने कहा चल इतना आएगा तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, जो तेल का कच्चापन सा होता है ना, मैं कहा वो निकल जाएगा, फिर जब वो आएगा मैं साथ के साथ ही गर्मा गर्म बना दूंगी। पर फिर जब मैंने भाई को पूछा, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, तो वो कहने लगा कि मैं जीरकपुर आ गया, और बस तू ना खाना बना के रख दे, क्योंकि वो सुबह ही जल्दी चल गया था। जो ये गाड़ियाँ होती है ना जो शेयर कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, बला बला सा बोलता है वो तो कुछ, तो उसमें वो आ रहा था, तो फिर वो जल्दी चला होगा 6 बजे, बल्कि उठ तो गया होगा, 4 साढ़े 4 बजे कह रहा था, उठ गया था मैं, फिर 6 बजे वो चला। तो फिर मैं कहा चलो,
तो यहाँ पे देखिए आशूर भी आ गई थी, मतलब मेरा काम लगभग हो ही गया था वैसे तो सारा। तो बस पूरियाँ मैं उतार रही थी, सब्जी भी बन गई थी, रायता वगैरह भी सारा कुछ। तो बस यहाँ पे मैं आशू से बात भी कर रही हूँ और ये खाना भी अपना बना रही हूँ। फिर मेरा भाई भी, बल्कि पूरियाँ बनाते बनाते ही मेरा भाई भी आ गया था। फिर मैंने गैस बीच में रोक के फिर मैं अपने भाई से मिली पहले। जी। मिक्स करके लाना। देख मार दिखे पड़ेगा, देख पसीने में इसके भी। गर्मी हो रहा है ना अब जब अच्छा, हम तो सोच रहे थे बार बार अब पड़ रही। गर्मियों का टाइम चल रहा है। अच्छा अच्छा, हम गलती में रह गए थे। बड़ी जल्दी चला, किस टाइम चला भाई? 6 बजे चल दिए थे हम वहाँ तक। अच्छा जी, 8 बजे बता रहा कि चला वो। नहीं, मैंने मैसेज किया कि मैं चला था मैं। तो इन्होंने तुझे लेट बताया, फिर इन्होंने जिज्जा जी ने। देखा हो तुझे निकल आया। अच्छा, मैं सोच तो रही थी, मगर इतना जल्दी चला होगा, पता नहीं तुझे कैसे कही होगी। तो यहाँ पे देखिए जी, आशु खाना देने लगी है और मैं जो बाकी की पूरियाँ रह गई थी, कचौरियाँ, वो मैं बनाने लगी हूँ। और सच में इतनी मतलब खुश हुआ मन भाई को देख के, क्योंकि मम्मी गई जब से, उसके बाद हम लोग अभी ही मिले हैं और मन ऐसा कर रहा था कि बस इतना रोए, इतना लिपट के रोऊं मैं उसे। बस मैंने पता नहीं अपने आप को कैसे, बिल्कुल ऐसे होगी मैं कहा नहीं, क्योंकि मैं रोऊंगी तो वो हमारे से भी ज्यादा रोता है फिर। जो छोटे वाला भाई है वो हमारे से भी ज्यादा रोता है। तो इसी वजह से मतलब बड़े वाले भाई का थोड़ा अलग हिसाब है, इस वाले का थोड़ा अलग हिसाब है। और वो भी देखिए एक चीज हो ही जाती है कि जब आपके पास कोई होता है कहने सुनने वाला, तो आपकी दिक्कत, आपके दुख थोड़े कम हो जाते हैं। और लेकिन क्योंकि मेरा भाई अभी अनमैरिड है, तो इतना उसके पास नहीं होता और हम लोगों को भी वो सारी चीजें नहीं बताता कि मतलब कुछ बता दे दुख सुख की। वो बस वही रहता है कि उसे ये रहता है कि मैं इन्हें कुछ कहूंगा ये दोनों दुखी होंगी, मैं और आशु। और हम ज्यादातर अपने आप को खुश इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा भाई भी हमारी वीडियो देखता है सारा कुछ। तो हम लोग खुश इसीलिए रहते हैं ज्यादातर कि भाई वो अगर वीडियो भी देखे तो उसे दुख ना हो कि भाई मेरी बहनें दुखी हो रही है कुछ भी। लेकिन वही है जी, देखिए सबका, आप सबको मतलब बहुत को लगता है कि हाँ भाई ये तो खुश है या कैसे। वही है जी, पता नहीं किसकी मजबूरी कहाँ क्या फंस रही है कि चाहे वो खुश नहीं भी है लेकिन फिर भी वो अपने आप को खुश दिखाता ही है। और दूसरी बात यह है कि चाहे हम रोज रो ले, सारा दिन रो ले, या जिंदगी भर भी हम रोएंगे ना, तो भी हमारे माँ बाप वापस नहीं आएंगे। हमारे क्या, जिसका जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुतों की उम्र मतलब सदमे से में गुजर जाती है लेकिन कुछ नहीं होता। तो जी क्या करे, जो बस आज है, जो है अपने पास जितना है, जो भी है जैसे भी है, अपने आप को रख रहे हैं, खुश भी रख रहे हैं। क्योंकि जिम्मेदारियां अपने ऊपर भी हैं, बच्चे अपने पास भी हैं, सारा कुछ। तो खैर देखिए जी, बस हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर हम लेट गए, बल्कि लेट थोड़ी देर क्या, दोपहर के बाद ही मैं ये करने लग रही थी बर्तन, बातें करते रहे। बल्कि मेरे भाई का ना ऑफिस टाइम था, तो वो आते ही अपने ऑफिस में ही मतलब उसने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया था। आप सब भी ये कहते हो, जैसे पहले भी वीडियो थे, कि आपका भाई फोन में या लैपटॉप में ही लगा रहता है। वो ऐसे ही नहीं लगा रहता जी, उसकी जॉब है। तो फोन में भी और लैपटॉप में भी दो दो तीन तीन वो लैपटॉप चला के बैठता है यहाँ पे भी, जब काम करता है प्रॉपर। तो उसका भी देखिए अपना काम है, पुणे की एक कंपनी में वो काम करता है, अच्छी खासी कंपनी है, नाम तो मुझे याद नहीं आएगा, मेरा भाई, मैं उससे पूछ के बताऊंगी। और एक अच्छी पोस्ट पे मेरा भाई काम करता है। तो वही है कि जितनी अच्छी पोस्ट होती है वर्कलोड भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो वही है कि बस हमें तो फ़ोन दिखता है हाथ में कि लैपटॉप ले रहा है, फ़ोन ले रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है वो तो करने वाले को ही पता है। तो खैर जी, देखिए मैंने ना यहाँ पे किचन अपना सारा समेटा, बर्तन साफ किए सारे, और आज मैंने फिर अपनी गैस
पूरी अच्छे से विम वगैरह सा डाल के, लिक्विड सोप डाल के पूरी अच्छे से मैंने गैस और स्लेब अपना साफ किया। क्योंकि इन दिनों ना पता नहीं, जो मकोड़े होते हैं ना, चींटी से जो बड़े होते हैं, शायद जानते होंगे, तो वो बहुत आ रहे, समझ में नहीं आ रहा आ कहाँ से रहे। मैं कहा चलो फिर, तो मैंने अच्छे से रगड़ दिया। और कुछ पूरी वगैरह बनाते हैं तो तेल तेल सा हो रखा था। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया था, तो मैं बनाने लगी थी चाय, तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा कुछ दे दो खाने के लिए। तो ये पास्ता ही आगे रखा था। फिर आप कहोगे कि आप तो पास्ता ही पास्ता के सिर हो रहा। और मैं सही बताऊं, ये अगर मैदे का होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी बच्चों को, लेकिन ये सूजी का पास्ता है, इसीलिए मैं बच्चों को खाने देती हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए जी, मैं चाय बनाने लगी थी, गुड्डू ने पास्ते में तड़का लगाया। तो इसी तरीके से करके बस हम लोग अपना बैठे बातें भी करते रहे, अपना काम भी करते रहे, सारा कुछ। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने इधर चाय में दूध डाल दिया, गुड्डू ने तड़का लगा दिया है। बस चाय के साथ हम लोग ले लेंगे ये नमकीन बिस्किट, मतलब जो कहते हैं ना कि शाम का स्नैक्स टाइप समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए। मैं स्नैक्स कहूंगी तो कोई और कुछ और बताएगा। तो जो है बस वही, तो इसमें अपना जो नॉर्मल तरीके से आज हमने ये बनाया, कुछ सब्जी वगैरह नहीं डाले। क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे, सब्जी अगर डाल भी देना, अगर उनका पेस्ट ही बना के डाल दो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर पीस सामने नजर आ रहा ना सब्जी का, तो उसे छांट छांट के खाएंगे वो, ऐसे हमारे बच्चे हैं। तो देखिए जी, बस यहाँ पे पास्ता भी हमारा लगभग बन के तैयार हो गया है। अब मैं चाय लगा दूंगी और गुड्डू जो है वो प्लेट में ये डाल देगी पास्ता। तो बस कुछ इसी तरीके से, और पूरा दिन मतलब हमारा ऐसे निकल गया भाई के साथ, पता ही नहीं लगा। काम भी करते रहे, लेकिन काम करते करते भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही बस अपना कभी बैठ के कभी काम कर लिया, कभी बैठ के कभी काम कर लिया। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे गुड्डू ने प्लेट्स में लगाना शुरू कर दिया है और मैंने उधर डाल दी है चाय। तो बस जी, अब हम लोग चाय पियेंगे और फिर थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे। फिर बात करते करते और काम भी होते रहते हैं। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।